दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम रागिनी होता है। वह बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पर बस आ जाती है और वह बस में चढ़ जाती है। दोस्तों, वह बस में चढ़ने के बाद सीट पर बैठती है और मोबाइल चलाने लगती है। तभी जो बस का कंडक्टर होता है, जिसका नाम होता है मनीष, वो टिकट काटते काटते और रागिनी के पास आ जाता है और रागिनी से टिकट के लिए बोलता है। जैसे ही रागिनी अपना सर ऊपर करती है तो दोनों की जब निगाहें मिलती है तो दोनों का पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 149 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कहानी ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, एक कहानी है कानपुर की। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम मनीष होता है। मनीष की शादी औरैया की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रागिनी। रागिनी से हो जाता है। मनीष जो होता है पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार लड़का, होनहार लड़का होता है। दोनों का शादी 2018 में होता है। अपने शादी के बाद दोनों बहुत ही अच्छे तरह से रह रहे थे। दोनों का जो ज़िंदगी था बहुत बढ़िया से कट रहा था। लेकिन दोस्तों, अचानक जो रागिनी होती है वो काम करना घर पे बंद कर देती है। लेट से जगना, लेट से काम करना, और वो जो मनीष होता है उसके मम्मी पापा को परेशान करती है, जिससे जो मनीष के मम्मी पापा होते हैं वो मनीष से कुछ भी नहीं करते हैं। फिर रागिनी जो होती है दोस्तों, वो बात बात पे, छोटे से लेकर छोटी छोटी बातों पे मनीष से झगड़ा करने लगती है। जब कुछ समय बीत जाता है तो सीधे मनीष से बोलती है कि हमको इस घर में नहीं रहना है, आपके मम्मी पापा के साथ हमको नहीं रहना है, आप चलिए हम लोग कहीं बाहर रूम लेकर रहेंगे। दोस्तों, जो मनीष होता है वो बोलता है हमको मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। बहुत समझाने की कोशिश करता है रागिनी को, लेकिन रागिनी जो होती है वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो फिर जिद कर रही थी और ये भी बोल दी, अगर मम्मी पापा के साथ रहना है तो आप रहिए, लेकिन हमको नहीं रहना है। अगर आप बाहर नहीं जाएंगे रूम लेकर रहने के लिए तो हमको भी आपके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। दोस्तों, बात इतनी आगे बढ़ जाती है, जो रागिनी होती है वो तलाक की बात करने लगती है। तो जो मनीष होता है वो भी बोलता है ठीक है, जो आपको करना है करो, लेकिन हमको मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। दोस्तों, जो रागिनी होती है वो सीधा अपना फ़ोन निकालती है और सीधे अपने पापा को फ़ोन करती है। दोस्तों, उसके जो पापा होते हैं वो समझाने के बजाय रागिनी को ही सपोर्ट करते हैं। बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम यहाँ पे आ जाओ और हम लोग यहीं से जो भी होगा प्लान, अपना तलाक का जो भी कार्रवाई होगा यहीं से करेंगे। दोस्तों, रागिनी जो होती है वो चली जाती है और अपने पापा के साथ फिर अगले दिन कोर्ट में जाती है और तलाक का कागज़ जो भी होता है वो पूरा फाइनल करती है कोर्ट। फिर उसके बाद तलाक का कागज़ मनीष के घर जाता है। मनीष जब देखता है तो वो भी चौंक जाता है, फिर भी उस पर जाके साइन कर देता है। दोस्तों, 2 साल बाद दोनों लोगों का तलाक हो जाता है। दोस्तों, दोनों लोगों की ज़िंदगी अपनी अपनी तरह से कट रही थी। तभी जो मनीष होता है दोस्तों, बस कंडक्टर का फॉर्म निकलता है और वहाँ पर वो फॉर्म का अप्लाई करता है और उसका एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है और उसका कॉल लेटर आ जाता है और वो बस कंडक्टर की जो नौकरी होती है उसको मिल जाती है। दोस्तों, अचानक जो होती है रागिनी होती है वो अपने भाई लखनऊ के पास लखनऊ जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही होती है। बस आती है, बस में चढ़ती है और जिस बस में चढ़ती है उस बस का जो कंडक्टर होता है वो कोई और नहीं होता है, जो 2 साल पहले तलाक हो चुका था, जिसका नाम मनीष था, उसका पति, वही उस बस का कंडक्टर होता है। दोस्तों, भीड़ तो बहुत थी बस में। टिकट काटते काटते जब मनीष उसके पास जाता है तो देखता है, फिर उस देखने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं।
फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर मनीष जो होता है आगे का जो बच्चे लोग होते हैं उनका टिकट काटता है। फिर उसके बाद जाके अपने सीट पे वो बैठ जाता है। बैठने के बाद जो सीट पे उसके साथ जो एक आदमी और बैठा रहता है उसको बोलता है, चाचा जी आप उस वाले सीट पे चले जाइए, यहाँ कोई और बैठेगा। फिर वो जो चाचा जी होते हैं वो दूसरे सीट पे चले जाते हैं। फिर जो मनीष होता है वो रागिनी को अपने पास बुलाता है, बैठाता है। फिर रागिनी जो होती है बोलती है, लीजिए पैसा और मेरा टिकट कर दीजिए। दोस्तों, जो मनीष होता है वो बोलता है, कोई बात नहीं, हम आपका टिकट कर देंगे। दोस्तों, उन लोगों में बात होती रहती है और तभी बस जो होती है एक होटल पे रुकती है। दोनों होटल पे जाते हैं। तभी मनीष बोलता है, ठीक है आप चलिए हमारे साथ, कुछ खा पी लीजिए। दोस्तों, जो रागिनी होती है वो मना तो बहुत करती है, लेकिन मनीष अपनी तरफ से उसे पूरा कोशिश करता है, अपने साथ लेके जाता है। दोनों लोग बैठ के बातें करते हैं। फिर उसके बाद समय बीतता है। फिर खाने के बाद वो लोग बस में जाते हैं। फिर दोनों लोग एक ही पास बैठ जाते हैं और दोनों लोग हाल चाल पूछने लगते हैं एक दूसरे का। फिर जो होते हैं मनीष जो होता है बोलता है रागिनी से, और बताइए क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है? आपने तो हमें छोड़ दिया, आप देख ही सकती हैं हम क्या कर रहे हैं। रागिनी जो होती है शर्म के मारे हो उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकलती है। दोस्तों, पूछता है कि आप जा कहाँ रही हैं? तो रागिनी जो होती है बोलती है, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम हैं और मेरी मम्मी है। भैया जो है मेरे, आपको तो पता ही, वो लखनऊ में जॉब करते हैं। उन्होंने ही किसी काम के लिए हमें बुलाया है, वहीं पे जा रहे हैं भैया के पास, लेकिन हमसे भी बहुत भारी गलती हुई है। दोस्तों, फिर पूछता है मनीष, अच्छा बताइए आपने कहीं शादी की कि नहीं की? जो रागिनी होती है वो बोलती है, नहीं हमने तो कहीं शादी नहीं की और अब शादी करने का मन भी नहीं करता। दोस्तों, फिर रागिनी पूछती है मनीष से, आप बताइए आप तो नौकरी कर रहे हैं, आपको तो लड़कियों की कमी नहीं है, आप बताइए आपने शादी की कि नहीं? दोस्तों, जो मनीष होता है वो बोलता है, नहीं हमने भी शादी अभी तक नहीं की। दोस्तों, दोनों में बातें होती है। धीरे धीरे 3 4 5 घंटे का सफर गुजर जाता है। दोस्तों, दोनों में बातें होती है। फिर उसके बाद जो मनीष होता है वो पूछता है आगे का क्या प्लान है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। रागिनी फिर कहती है, हमसे बहुत भारी गलती हुई, हमने आपको छोड़ दिया, अब मैं पहले से सुधर गई हूँ ज़्यादा, अब हमारे अंदर वैसी कोई घमंड नहीं है और अब हम बहुत नॉर्मल रहते हैं। दोस्तों, इतना बात सुनता है जब मनीष, वो भी सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप फिर से अगर हमारे साथ रहना चाहती हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप चलिए, आपका घर है और आप सही से रहिए, मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखिए। अब तो हमें नौकरी भी मिल गई है, अब कोई दिक्कत नहीं होता। इतने सुनते ही जो रागिनी होती है दोस्तों, रागिनी रोने लगती है, मनीष के गले लग जाती है, उसको पकड़ कर रोने लगती है। दोनों का पछतावा तो होता ही है। फिर दोस्तों, जो मनीष होता है कहता है ठीक है, लखनऊ आता है, बस स्टॉप आता है, वहाँ पर उतरता है और अपने मनीष जो होता है मम्मी पापा के पास फ़ोन करता है, जो उसके पूरी कहानी बताता है। तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं मनीष के कहते हैं, बेटा ठीक है, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आप लोगों का प्यार फिर से मिल गया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खुश रहो, आप लोग की खुशी में हमारी खुशी है। दोस्तों, फिर मनीष जो होता है अगले ही दिन मंदिर में जाके दोनों लोग शादी करते हैं और मनीष जो होता है दोस्तों रागिनी को अपने घर पे लाता है। रागिनी भी बहुत अच्छे तरह से रहने लगती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? मनीष ने फिर से रागिनी को अपना कर अच्छा किया या बुरा किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब पूरा अगर कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले कहानी।